सो हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और हो सकता है कि आप नोट्स का फ़ायदा उठा रहे हैं। अच्छी बात है। ठीक, कोई भी चीज़ आसानी से मिल जाए उसका वैल्यू आप करना सीखें। और रही बात, समय सब कुछ सिखाता है। और सीधी बात है, जिसने वक्त का साथ नहीं दिया वक्त उसका साथ नहीं देगा। इसलिए आप आज वक्त का पूरा साथ दीजिए। वक्त का साथ ही आई मीन्स टू से बेटा पढ़ाई करो भाई, लिख के बार बार लिखो। हर दिन 10 पेज डेली लिखो, इतनी आदत डालो, तब कुछ हो पाएगा। और खास करके बहुत से बच्चे ऐसे ना बालूजी को कहते हैं कि बालूजी हो जाएगा। नहीं भाई, 50% मार्क्स अकेले बालूजी लेके बैठा है। और बालूजी को सस्ते में मत लीजिएगा। जितना कठिन आपका फिजिक्स केमिस्ट्री है वैसे ही बालूजी है। हाँ, कंपेरेटिवली ये है, समझ में आसानी से आ जाता है। लेकिन बेटा अच्छी बात है, आप 25 में सिलेक्शन ले लीजिए, नहीं तो 26, 27, 28 में क्या होगा आपको भी नहीं पता है। फेज हो जाएगा, लिमिट लग जाएगा तो बहुत दिक्कतें हो जाएंगी आपको। तो बेहतर प्रिपरेशन करिए। अच्छा डॉक्टर बनना है तो फिलहाल नीट निकालना है तो मैं तो ये कर, और जिसका नीट निकल जाए डॉक्टर बन सकता है वो। ओके, फिर कैरी ऑन करते हैं। गाइनोसियम, गाइनोसियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड इट्स यूनिट इज कॉल्ड एज कार्पल्स या पिस्टिल। गाइनोसियम इज मेड बाय वन और मोर कार्पल्स। गाइनोसियम जो होता है एक या अधिक कार्पल्स मिलकर बना होता है। इनके कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी होता है। स्टिग्मा क्या होता है बेटा? ये टिप ऑफ स्टाइल होता है। ये बेटा रिसेप्टिव फॉर सरफेस फॉर द पॉलिंग ग्रेन। यही तो पॉलिंग ग्रेन आकर क्या होता है, रुकता है। अगर मैं एक फिगर आपको यहाँ पे ड्रॉ कर दूँ तुरंत, तो ये स्टिग्मा हो गया। ठीक, उसके बाद ये हो गया क्या बेटा? स्टाइल। और ये रहा बेसल स्टूडेंट पार्ट, ओवरी। और ये सारा स्ट्रक्चर किस पे होता है अटैच? थैलेमस पे अटैच होता है ये। तो ये स्टिग्मा, क्यों स्टिग्मा होता है? फ़ायदा क्या है? दरअसल जब एंथर लोब जो होता है ना बेटा, एंथर लोब, ये एंथर लोब, इसमें जब पॉलन ग्रेन निकलता है तो ये पॉलन ग्रेन क्या करता है बेटा? इसी पे आकर पहली बार रुकता है आफ्टर द पॉलिनेशन। वही इसने बताया, रिसेप्टिव सरफेस फॉर पॉलन ग्रेन। और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो होता है इसको क्या बोलते हैं? इतने पार्ट को हम लोग बोलते हैं स्टाइल। और ये हो गया क्या बेटा? ओवरी। ओवरी के अंदर क्या होता है? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा पे लगा होता है ओव्यूल। स्टाइल कनेक्ट स्टिग्मा विद द ओवरी। बात सही है। ओवरी इज द enlarged basal part. Ovary contain many ovules attached with cushion like structure called as placenta. याद रखना, ओवरी में प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा पे ओव्यूल लगा होता है। एपोकार्पस और सिनोकार्पस ओवरी किसे कहते हैं? जब गाइनोसियम हो और उसमें कार्पल्स हो मोर देन वन और सारे कार्पल्स फ्री हो तो उसमें हम एपोकार्पस बोलते हैं। जैसे लोटस है, रोज एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी के हिसाब से है। और सिन कार्पस की बात करें बेटा, तो सिन कार्पस में क्या होगा? गाइनोसियम विथ मोर देन वन फ्यूज्ड कार्पेल। अगर कार्पल्स हैं लेकिन फ्यूज हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे? सिन कार्पस। और इसमें एग्जाम्पल आता है मस्टर्ड एंड टोमेटो। लेक्चर तो लेना पड़ेगा भाई अच्छे से, बिना क्लास के लेक्चर से कुछ होने वाला नहीं है, इस बात याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं केवल नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। आगे चल के वीडियो और भी अपलोड करेंगे, लेकिन अब लेक्चर का भी मैंने प्लान बना रखा है। फिलहाल मैंने सोचा इसका भाई नोट्स प्रोवाइड कर दें। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल डेवलप इनटू, बेटा सीड कहाँ से बनता है? ओव्यूल से बनता है। और जो ओवरी होता है यही मेच्योर होकर क्या बना देता है? फ्रूट बनाता है। आज बात करते हैं प्लेसेंटेशन का। प्लेसेंटेशन मतलब क्या होता है? द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन द ओवरी इज नोन एज प्लेसेंटेशन। कि भैया प्लेसेंटेशन क्या हुआ? ओव्यूल के अंदर ओव्यूल का अरेंजमेंट कैसा है, प्लेसेंटा का अरेंजमेंट कैसा है, उसको प्लेसेंटेशन कहते हैं। टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन मार्जिनल, एक्जाइल, पेराइटल और फ्री, सेंट्रल प्लेसेंटेशन और बेसल प्लेसेंटेशन। मार्जिनल प्लेसेंटेशन का सबसे प्यारा एग्जांपल क्या होता है? पी, मटर का पौधा, मटर जो होता है पी प्लांट। इसमें क्या होता है, क्या होगा? मार्जिनल प्लेसेंटा फॉर्म रिज अलोंग द वेंट्रल suture ऑफ द ओवरी एंड ओव्यूल्स आर born ऑन दीज ridges फॉर्मिंग 2 rows। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर एक मार्जिन बनता है बेटा और उसी मार्जिन पर सारे ओव्यूल क्या होते हैं? वो उसी मार्जिन प्लेसेंटा होता है, उसी प्लेसेंटा के ऊपर क्या होते हैं बेटा? सारे ओव्यूल लगे होते हैं। इसका एग्जांपल हमने आपको बता दिया। पी डिस्कशन नहीं करना है। एक्जाइल प्लेसेंटेशन की बात करें, इसमें क्या होगा? प्लेसेंटा इज एक्सियल, प्लेसेंटा इज एक्सियल एंड ओव्यूल्स आर अटैच्ड टू इट इन ए मल्टीलॉक्यूलर ओवरी। द प्लेसेंटा इज कॉल्ड एक्जाइल। अच्छा मैं आपको बता दूँ मल्टीलॉक्यूलर का मतलब क्या होता है। मैंने यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर रखा है, देखो फिगर ड्रॉ नहीं किया, सॉरी, एनसीईआरटी का ही फिगर लिया है मैंने। देख बेटा, कभी कभी आप जैसे टमाटर को कट करेंगे ना, टमाटर को कट करेंगे तो उसमें क्या होगा ना, जो अंदर ओवरी होता है, ओवरी वाला एरिया वो क्या होता है बेटा? सेपरेट होता है, उनमें सेप्टा पाया जाता है। क्या पाया जाता है?
सेप्टा। और जब सेप्टा पाया जाएगा तो कई चैम्बर में डिवाइड हो जाएगा, और जो चैम्बर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, लोक्यूल, लॉक्यूल का नाम देते हैं। और यहाँ पर क्या हो गया बेटा, ये हो गया एक्जिल, सॉरी एक्सिस, मेन एक्सिस, और ये हो गया सेप्टा, और यहीं पे लगा होता है क्या, यहीं पे लगा होता है प्लेसेंटा, और इन्हीं प्लेसेंटा पर क्या लगा होगा बेटा, ये ओव्यूल लगे होते हैं। ऐसे प्रेजेंटेशन को हम एक जाए, हमें बताना था आपको बाइलॉकुलर, मोनोलॉकुलर, ये सब क्या होता है। देखो, अगर आपको कोई ओव्यूल ओवरी मिले जिसमें एक ही चैम्बर है तो उसे मोनोलॉकुलर बोलेंगे, हाँ, मोनोलॉक्यूलर। अगर दो है बाइलॉकुलर, तीन है ट्राइलॉकुलर, चार हो गए टेट्रालॉक्यूलर। लॉक्यूल मतलब ये चैम्बर, एक एक चैम्बर, ठीक। तो यहाँ पर बता दिया इसने ये क्या होता है। हाँ ठीक है, एक्जाइल प्रेजेंटेशन में क्या होगा, मल्टीलैकुलर ओवरी होगा, मतलब दो से अधिक इसमें लॉक्यूल्स होंगे, एक्जाइल प्रेजेंटेशन हो जाता है, ठीक है। पैराइटल प्रेजेंटेशन की बात करें, इसमें क्या होता है बेटा, ओवरी होगा, और ओवरी के किनारे किनारे पर क्या लगा होगा बेटा, किनारे पर ओवरी के इनर वाल पर किनारे पर क्या लगा होगा, प्लेसेंटा, और उसी प्लेसेंटा पे क्या लगा होगा, ओव्यूल। जैसे आपने पपाया देखा है, कुकुम्बर देख लो कुकुम्बर में, और क्या कहते हैं ये कुकुरबिटेसी की जो मेंबर होते हैं उनमें भी पाया जाता है फिलहाल। तो पैराइटल प्रेजेंटेशन में क्या होता है, ओव्यूल डेवलप ऑन इनर वॉल ऑफ द ओवरी, ओ आर ऑन पेरीफेरल पार्ट। ओवरी इज वन चैम्बर, बट ओवरी वन चैम्बर, अच्छा देखो चैम्बर मतलब क्या होता है, इसके अंदर एक ही चैम्बर है। लेकिन सरसों और आर्जिमोन दो केस ऐसे होते हैं जिसमें एक बेटा फाल्स सेप्टा बन जाता है, जिसके नाते लगता है कि ये दो हैं, लेकिन नहीं, ये फाल्स होता है। उस फाल्स सेप्टम को नाम देते हैं क्या बेटा, रेप्लम बोलते हैं। सरसों पाया जाता है, अभी मैं फिगर दिखाता हूँ आपको, समझ में आ जाएगा। तो इसमें क्या था, बट इट बिकम टू चैम्बर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फाल्स सेप्टम कॉल्ड एज रेप्लम। और रेप्लम का सबसे प्यारा एग्जाम्पल है क्या बेटा, मस्टर्ड और आर्जिमोन। अच्छा मेरी बात ध्यान सुनना, ये देखो यहाँ पर मैंने फिगर लगा रखा है फोटो से, नेट से लेकर। आपने देखा होगा सरसों में क्या होता है ना, सरसों की फली को देखो, सरसों की फली देखेंगे तो आप में एक ऐसा और एक ऐसे दो पार्ट मिलता है, और बीच में एक पार्ट मिलता है जिसको हम रेप्लम कहते हैं। याद करो ये वाला पार्ट, आप इसको देखो, ये वाला पार्ट, एक पार्ट ऐसा मिलेगा और एक पार्ट ऐसा मिलेगा, लेकिन बीच में आपको एक स्ट्रक्चर ऐसा मिलेगा जो डैंड्रफ के जैसा होता है। अगर ध्यान दें सरसों जब इसको ये फटता है तो ये वाइट ऐसे सफ़ेद सफ़ेद कलर के स्ट्रक्चर, डैंड्रफ जैसा स्ट्रक्चर निकलता है, तो ये फाल सेप्टा है, ट्रू सेप्टा नहीं, फाल सेप्टा होता है, वही बताया। अच्छा आपने आर्जिमोन नहीं देखो, सरसों देखा, आर्जिमोन नहीं देखा होगा, तो बेटा ये देखो, गांव में इसको पीली कटेली बोलते हैं, पीली कटेली, और ये है आपका क्या, आर्जिमोन मैक्सी का ना। और अगर आपने कभी सरसों का तेल लीजिए जो मार्केट में मिलता है बॉटल में, तो उसमें मिलता है, उसमें बोलता है कि फ्री फ्रॉम आर्जिमोन, फ्री फ्रॉम आर्जिमोन लिखा रहता है। तो बेटा ये जो प्लांट है इसको आर्जिमोन कहते हैं हम लोग, इस प्लांट को आर्जिमोन कहते हैं, हमने देखा होगा। और सरसों के तेल में इसके बीज को, दरअसल बेटा क्या होता है ना, जो आर्जिमोन का सीड होता है ना, इससे भी ऑयल निकलता है। तो क्या करते हैं कुछ लोग, मिक्सिंग करते हैं ना, कंटामिनेशन मिक्सिंग करते हैं, तो इसका एक्सपेलिंग करते हैं, इससे ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, सरसों मिला देते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप सरसों का कभी भी तेल खरीदेंगे मस्टर्ड, उसमें लिखा होता है फ्री फ्रॉम आर्जिमोन ऑयल लिखा होता है, ठीक है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। फ्री सेंट्रल में क्या होता है बेटा, व्हेन ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन द सेंट्रल एक्सिस, मतलब ऐसे हो गया ओवरी, यहाँ पर बीच में मिलेगा आपको क्या, यहाँ पर मिलेगा बेटा आपको सेंट्रल एक्सिस, और यहीं पे क्या मिल जाएगा आपको, प्लेसेंटा, और इसी के ऊपर क्या लग जाएगा, ओव्यूल, इसे बोलते हैं फ्री सेंट्रल। किसी में मिलता है डायंथस और प्रिमरोज, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप कहो तो फिगर में यहाँ पर दिखा दूँ, ये देखो फ्री सेंट्रल, यूनिलॉकुलर नो सेप्टा, इसे बोलते हैं हम लोग क्या, फ्री सेंट्रल। ये देखो ये पेराइटल, किनारे किनारे पे लगा हुआ है, पेराइटल इनर वॉल पे लगा हुआ, जैसे पपाया आपने देखा होगा, पिस्ता, उसमें ऐसा मिलता है। आगे फिर हम आगे बात करते हैं बेटा किसका, प्री सेंट्रल हो गया। अब बेसल बचता है आपका, बेसल में क्या होगा बेटा, एक ओवरी, उसमें एक ओव्यूल। तो जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे क्या हो गया, ये स्टिग्मा, हाँ ठीक, स्टाइल ठीक, ओवरी ठीक, और यहीं पर डेवलप कर दीजिए क्या, प्लेसेंटा, एक ही प्लेसेंटा, और इस एक ही प्लेसेंटा से लगा हुआ एक ही ओव्यूल। तो प्लेसेंटा कहाँ पर है, बेसल साइड में होता है, इसलिए इसका नाम होता है क्या, बेसल प्लेसेंटेशन। तो लिखा प्लेसेंटा डेवलप एट बेस ऑफ द ओवरी एंड ए सिंगल ओव्यूल इज अटैच्ड टू इट, जैसे सनफ्लावर और मैरी
गुड। दी फ्रूट्स की बात करते हैं, फल। तो दी फ्रूट्स के लिए हम अगला वीडियो बना देते हैं बेटा, उसमें हम आपको भेज देंगे, क्योंकि वीडियो 10 मिनट ज़्यादा मेरा मन भी नहीं 10 मिनट ज़्यादा हो, ताकि आप इजली जल्दी इसको नोट भी कर लें। ठीक है, ओके, थैंक यू।